हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे राइट्स ऑफ वीमेन ऑन अरेस्ट। पिछले वीडियो में हमने बात किया था राइट्स ऑन अरेस्ट, यानी कि किसी भी एक आम आदमी का अरेस्ट के रिगार्डिंग क्या क्या राइट्स होते हैं जो कि उन्हें पता नहीं होते और जिसकी वजह से पुलिस वाले उनके साथ मिसबिहेव करते हैं, मारपीट करते हैं, अरेस्ट करके पुलिस थाने में बिठा लेते हैं और उस व्यक्ति को अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं होता और बिना अरेस्ट किए कितने कितने दिनों तक पुलिस वाले पुलिस स्टेशन में रखे रह जाते हैं। बहुत बार देखा गया है कि एक फीमेल को अरेस्ट करते समय पुलिस एक गिवन प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करती, जो कि लॉ में कंपलसरी दिया गया है कि पुलिस को ये प्रोटोकॉल फॉलो करना ही करना है। और अगर पुलिस वो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करती तो उनकी नौकरी जा सकती है, उसके लिए उनको सज़ा हो सकती है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम अपने अधिकारों को जानें और समझें कि लॉ ने हमें क्या क्या अधिकार दिए हैं। तो इसीलिए मैं स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो भी अरेस्ट पे वीडियोस आ रहे हैं वो अपने जितने भी नोन सर्कल है उनमें शेयर करिए, उनको बताइए कि अरेस्ट के रिगार्डिंग उनके क्या क्या अधिकार हैं, ताकि सभी लोग अपने अधिकारों से अवेयर रहें और किसी भी तरह से उनको ह्यूमिलिएट ना किया जाए और उनके साथ कोई भी पुलिस वाला मिसबिहेव ना करे। दोस्तों, मैं आपको इंश्योर कर दूं कि अगर आप ये सारे अधिकार जानते हैं और अगर आपने पुलिस वालों से ये अधिकार पूछ लिए तो उनके पसीने छूट जाएंगे और फिर जो उनका बिहेवियर आपके साथ बदल जाएगा आप वो महसूस करेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात किया था कुछ जनरल राइट्स ऑन अरेस्ट, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है देखना। ये वीडियो उसका सीक्वल होगा, यानी कि पहला पार्ट आपको देखना ही होगा, क्योंकि बिना पहला पार्ट देखे आप दूसरे पार्ट को सही से समझ नहीं पाएंगे, या अगर समझ भी लेते हैं तो आपका जो ज्ञान होगा वो अधूरा ही रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपने पहला वीडियो देख लिया और अब शुरू करते हैं दूसरा पार्ट, जिसमें एक्सक्लूसिव राइट्स होंगे महिलाओं के। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला राइट है वो ये कहता है कि किसी भी वुमन को अरेस्ट करने के लिए एक फीमेल ऑफिसर ही होनी चाहिए। सेक्शन 46 सबसेक्शन 1 ऑफ CRPC में जो प्रोविज़ो दिया गया है वो ये कहता है कि किसी भी लेडी को अरेस्ट करने के लिए फीमेल ऑफिसर का होना मैंडेटरी होता है। जो दूसरा राइट है वो है राइट अगेंस्ट टचिंग ऑफ पर्सन ऑफ अ वुमन। सेक्शन 46 सबसेक्शन 1 ऑफ CRPC का जो प्रोविज़ो है वो ये कहता है कि अगर किसी वुमन को अरेस्ट करने के लिए पुलिस ऑफिसर जाते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि उस वुमन ने अपने आप को सबमिट कर दिया है अरेस्ट के लिए, जब तक कि उसके एक्ट और बिहेवियर से ये समझ ना आए कि वो फोर्सिबली अरेस्ट को रेसिस्ट कर रही है, यानी उस अरेस्ट को का विरोध कर रही है। और इसीलिए कोई भी पुलिस ऑफिसर जिस औरत को अरेस्ट करने गए हैं उसको टच नहीं करेंगे, चाहे वो मेल ऑफिसर हो या फीमेल ऑफिसर हो, जब तक कि उस औरत के एक्ट और बिहेवियर से ये लगने ना लगे कि वो औरत जिसको अरेस्ट किया जा रहा है वो अरेस्ट को का विरोध कर रही है अपनी ताकत से। थर्ड राइट है राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट। सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 46 ऑफ CRPC ये कहता है किसी भी महिला को सनसेट के बाद और सनराइज़ के पहले अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, और अगर अरेस्ट बहुत ज़रूरी हो तो इस कंडीशन में एक रिटन रिपोर्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को पेश की जाएगी और प्रायर परमिशन के साथ ही उस महिला को अरेस्ट किया जाएगा। फोर्थ राइट है राइट टू बी केप्ट इन फीमेल लॉकअप। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने शीला वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1983 के जजमेंट में ये स्पष्ट कर दिया कि अरेस्टेड वुमन को, जो भी महिला को अरेस्ट किया जाएगा, उसको मेन से, आदमियों से अलग रखा जाएगा और फीमेल लॉकअप में रखा जाएगा। अगर पुलिस स्टेशन में फीमेल लॉकअप की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो उसको अलग रूम में रखा जाएगा और फीमेल स्टाफ की निगरानी में रखा जाएगा। इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 160 ऑफ CRPC के अनुसार किसी भी महिला को
किसी भी तरह के पूछताछ के लिए अपने रेजिडेंस से दूर किसी भी पुलिस स्टेशन में नहीं बुलाया जाएगा। यानी कि किसी भी महिला को नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में ही बुलाया जाएगा किसी भी तरह की पूछताछ के लिए। जो पांचवा अधिकार है वो है राइट टू फाइल कंप्लेंट। अगर किसी भी महिला के बताए गए अधिकारों का उल्लंघन होता है या किसी भी तरह से उसके राइट्स का वायलेशन होता है तो वो अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में कंसर्न्ड ऑफिसर के अगेंस्ट केस दायर कर सकती है धारा 154 सबसेक्शन 1 ऑफ सीआरपीसी के अंतर्गत। और जैसा कि हम जानते हैं कि पुलिस स्टेशन में अपने ही पुलिस स्टाफ के अगेंस्ट कौन केस दर्ज करता है, तो इस केस में महिला एसपी के पास कंप्लेन फाइल कर सकती है सेक्शन 154 सबसेक्शन 3 ऑफ सीआरपीसी के अनुसार। और अगर वहाँ भी सुनवाई नहीं होती है तो सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 ऑफ सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेन फाइल की जा सकती है। और महिला दोबारा से ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी लेटर लिख सकती है और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के सामने भी शिकायत करी जा सकती है। जो सिक्स्थ राइट है वो है राइट टू प्रीफर रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 226 और 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर किसी भी महिला के साथ कस्टोडियल वायलेंस होता है तो ऐसे में महिला आर्टिकल 226 में माननीय हाई कोर्ट के सामने या आर्टिकल 32 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका दायर कर सकती है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डीके वर्सु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में ये स्पष्ट कर दिया है कि कस्टोडियल वायलेंस किसी भी तरह से अगर होता है तो वो आर्टिकल 21 का वायलेशन माना जाएगा और बेसिक ह्यूमन राइट्स का भी वायलेशन होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि टॉर्चर सिर्फ फिजिकल ही टॉर्चर नहीं होता है, किसी भी तरह के मेंटल एगोनी को भी टॉर्चर की ही कैटेगरी में रखा जाना चाहिए। और जिस व्यक्ति के साथ वायलेंस हुआ है कस्टोडियल वायलेंस, तो उसके डिपेंडेंट या खुद डिसीज्ड व्यक्ति को कंपनसेशन भी दिया जा सकता है। और जो व्यक्ति इसका जिम्मेदार है, जो पुलिस ऑफिसर इसका जिम्मेदार है कस्टोडियल वायलेंस का, उसको पनिश भी किया जा सकता है किसी भी हाई कोर्ट या माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपनों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए। धन्यवाद।